प्रणाम। हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार और स्नेह और आशीर्वाद भी। मैं आज एक नया ब्लॉग बना रही हूँ। आज दोपहर में ना मैंने कुछ पढ़ी 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस 2 लाइन में एक औरत का संपूर्ण जो चित्रण है, जो संपूर्ण व्यक्तित्व बताया गया है, एक बहुत ऐसी बात है उस 2 लाइनों में। जब मैंने वो पढ़ी ना तो मैंने वो देखा कि ये पुरुष ने ये चीज़ लिखी है और मैं उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं ये देख रही थी कि उस इंसान में कितनी इंसानियत है। आप ये सोचो कि अंदर से एक पुरुष होते हुए भी कि वो इतनी बड़ी बात लिख चुके हैं, उन्होंने लिखी। और फिर उस बात को अगर आप गहराई से सुने कि सिर्फ 2 लाइनों में एक स्त्री का पूरा जो व्यक्तित्व बना दिया जाता है इस समाज में, एक शब्द में 2 लाइनें, और उस शब्द में बहुत ही गहराई है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो शब्द क्या है। वो शब्द है पीरियड्स। मैंने इस पे एक बहुत बड़ा वाला ब्लॉग भी बना रखा है पहले, लेकिन मैं आज वो वैसा वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस शब्द पे बात कर रही हूँ, पीरियड्स। कि ये पीरियड्स एक भगवान ने बनाई है एक औरत के लिए, एक जननी बनाई है उसे। उस पीरियड्स होने से एक औरत नया जीव पैदा करती है, नया संसार की रचना करती है, आगे संसार बढ़ाती है। लेकिन उस एक शब्द से ना उस स्त्री का वजूद बना दिया जाता है इस समाज में। अब आप मेरी 2 लाइनें सुनिएगा बहुत ध्यान से कि अगर पीरियड्स एक औरत को आते हैं, मंथली एक पीरियड्स औरत को आते हैं, तो वो माँ कहलाती है। इस समाज में क्या कहलाती है? माँ कहलाती है। और अगर वही पीरियड्स उस औरत को नहीं आते हैं तो वो बांझ कहलाती है। सोचिएगा आज इस बात को कि एक ही चीज़ भगवान ने बनाई है, अगर वो आती है तो माँ, नहीं आती है तो बांझ। और ये शब्द भगवान ने नहीं बनाया है, ये शब्द यहाँ के ठेकेदारों ने बनाया है, समाज के पुरुष समाज ने। और हमारे जो ये समाज है, इसने एक औरत के लिए नाम रखे हुए हैं। कभी किसी पुरुष के लिए नाम रखा है? बताइएगा। क्योंकि बच्चे ना होने के कारण तो पुरुष भी होते हैं, बहुत कमियां पुरुषों में भी होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनमें एक होता है कि चलो पुरुष में ये कमी है। मैं और चीज़ बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि बच्चे भी देखते हैं मेरे वीडियो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुरुष को पुरुष ही रहा जाता, पुरुष तो पुरुष ही है। लेकिन स्त्री जो है ना, वो माँ भी कहलाएगी, बांझ भी कहलाएगी। क्यों? कभी एक शब्द पे ये समाज क्यों नहीं रुकता? इस सारे जो नियम कायदे और जो बातें हैं, नाम हैं, वो सारे एक स्त्री, औरत, नारी, इनके लिए ही क्यों रखे जाते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिनकी मैंने ये पढ़ी। आज ये 2 लाइनें मेरे सच में अंतरात्मा को बड़ी अंदर तक पहुँची। और मैं बना नहीं रही थी वीडियो, मैं बैठी थी ऐसे ही। फिर मैंने कहा इस पर बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ कुछ कि ऐसा भी होता है। हम लोग जो नॉर्मल बातें करते हैं, नॉर्मल लाइफ में बैठे रहते हैं, इन चीज़ों की ओर इतना कई बार हमारा दिमाग या ध्यान नहीं जाता कि इन शब्दों की ओर। लेकिन जब आप पढ़ो कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इस तरफ लिखते हैं बहुत ध्यान से अपना, तो उन बातों को अगर देखो तो इन बातों को पढ़कर कितना अजीब लगा कि हाँ, ये सच है कि एक 2 छोटे से शब्द, एक शब्द 2 लाइन में पूरी व्याख्या हो गई एक औरत की, पूरा व्यक्तित्व बना दिया एक औरत का कि एक माँ, एक बांझ। वाह, औरत ही रहने देते उसे। औरत तो औरत ही है, चाहे कुछ भी हो। समझ में नहीं आता मुझे। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बहुत लगता है कि मैं बहुत कुछ बोलती चली जाऊँ इस पर, लेकिन क्या करूँ।
थोड़ा कम में काम चलाना पड़ता है मुझे। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, ख़ासतौर से मेरी बहनें, बेटियाँ और बड़ी जो हैं मेरे से दीदियाँ, वो सब मुझे ना राय दीजिएगा कि मैंने ये इस टॉपिक को, जो सीरियस टॉपिक है ये वैसे तो ये मैंने सही कहा है या गलत, ये बताइएगा मुझे। और लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए, और भी जो कुछ करना होता है वो करिए। मुझे नहीं आता जाता। के नमस्कार।